डालने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत ही हिकमत अमली से काम लिया, जिससे अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और किफ़ायत शारी से काम लिया गया और कहत के दिनों में ज़ख़ीरे किए हुए अनाज को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी निगरानी में अवाम में मुफ्त तकसीम करवाई। उन दिनों मिस्र के आसपास के इलाके और शाम व किनान भी कहत के लपेट में आ चुका था। उन दिनों हज़रत यूसुफ की फयाज़ी और रहमदिली की शोहरत भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लिहाजा दूसरे इलाकों से जौक दर जौक लोग मिस्र आते और अनाज ख़रीद कर अपने इलाकों में वापस चले जाते, क्योंकि उस वक्त मिस्र ही एक ऐसी सल्तनत थी जहां अनाज की कोई कमी नहीं थी। उन दिनों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बेटों और पूरे ख़ानदान समेत किनान में मौजूद थे और ये लोग भी गल्ले की कमी की वजह से बहुत परेशान थे। लिहाजा हज़रत याकूब ने अपने बेटों से कहा कि तुम भी मिस्र जाकर उस रहमदिल बादशाह से गल्ला लेकर आओ। लिहाजा हज़रत याकूब के 10 बेटे मिस्र जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन बिन्यामीन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने सगे भाई थे और तमाम भाइयों में सबसे छोटे थे, उन्हें हज़रत याकूब ने मिस्र जाने से मना किया और बकिया 10 बेटों को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत और तकदीर का फ़ैसला ही था कि जिन भाइयों ने कभी हज़रत यूसुफ को बेच दिया था, आज वही यूसुफ फ़रोश यूसुफ से अनाज मांगने मिस्र जा रहे थे। जब ये 10 भाई मिस्र पहुँचे तो शाही दरबार में गल्ला लेने पहुँच गए, जहाँ हज़रत यूसुफ शान व शौकत के साथ जलवा अफरोज़ थे। आपके भाइयों ने तो आपको ना पहचाना, लेकिन हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस की उम्र में उनसे जुदा हुए थे और अब 40 साल के हो चुके थे। आपने मज़ीद इत्मीनान के लिए उनसे सवालात किए और फरमाया, तुम मिस्री मालूम नहीं होते, तुम्हारी ज़बान भी अबरानी है, कहीं किसी दुश्मन मुल्क के जासूस तो नहीं हो। इन सवालात का मकसद ये था कि वो अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दें। भाइयों में से एक ने बताया कि वो नबी ज़ादे हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, एक भाई को बचपन में भेड़िया खा गया, जिसके गम में हमारे वालिद नाबीना हो चुके हैं। एक छोटा भाई भी है, जिसे वालिद के देखभाल के लिए हम किनान छोड़ आए हैं। हज़रत यूसुफ ने उन्हें शाही मेहमान खाने में बिठाया और उन्हें ढेर सारा अनाज देकर रुखसत किया और जाते हुए फरमाया कि आइंदा अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो दोबारा गल्ला नहीं मिलेगा और ना खातिर मदारत होगी। भाई खुशी खुशी अनाज लेकर किनान वापस चले गए। जब वो किनान पहुँचे तो हज़रत याकूब को अजीज़ मिस्र के हुस्न सुलूक, फयाज़ी और रहमदिली के वाक़यात सुनाए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि अगर आइंदा अपने छोटे भाई को साथ न लाए तो अनाज नहीं मिलेगा। लिहाजा बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं। हम उसकी निगहबानी की जिम्मेदारी लेते हैं। इस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो इसके मुताल्लिक तुम्हारा बस वही एतबार है जैसा इससे पहले उसके भाई के बारे में था। सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इस मौके पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इशारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था, जिन्हें बचपन में इनके भाई वादा करके जंगल ले गए थे और फिर यूसुफ दोबारा वापस नहीं लौट पाए। बहरहाल जब कुछ दिनों में अनाज ख़त्म होने लगा तो उन्होंने दोबारा मिस्र जाने का इरादा किया और बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत याकूब पिछले तजुर्बों की बिना पर बिन्यामीन को साथ भेजने पर आमादा न थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं तो इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में डालकर मुझे कौलो अकरार न दो कि इसे मेरे पास सही और सलामत ले आओगे। जब उन्होंने हज़रत याकूब से वादा किया और कौलो करार दिया तो आपने बिन्यामीन को ले जाने की इजाज़त दे दी। फिर हज़रत याकूब ने उन्हें हिदायत देते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बेटों, तुम सब एक ही दरवाज़े से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए।
दरअसल ये 11 भाई तंदुरुस्त, तवाना और जवान थे, लिहाजा अगर वो मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल होते तो उन्हें नज़र लग जाने का खतरा था। इसलिए हज़रत याकूब ने उन्हें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया था। चुनांचा ये सब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर अजीज मिस्र के दरबार में पहुंच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखा तो उन्हें फौरन पहचान लिया। हजरत यूसुफ ने अपने दो भाइयों को एक एक कमरे में ठहराया। इस तरह बिन्यामीन तन्हा रह गए तो उन्हें अलग कमरे में ठहराया गया और फिर तन्हाई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें हकीकत बताया कि आप यूसुफ हैं। हजरत यूसुफ ने बिन्यामीन समेत सब भाइयों का अनाज उनके ऊँटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी किनान की तरफ रवाना हो गए। कुरान पाक के मुताबिक फिर जब उन्हें उनका सामान ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोर हैं। उसने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी सज़ा यही है कि चोर को उस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। वहाँ सब भाइयों के सामान की तलाशी ली गई और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। दरअसल ये प्याला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से ही बिन्यामीन के थैले में रख दिया गया था। जुर्म साबित होने पर बिन्यामीन को जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सूरत हाल उन भाइयों के लिए निहायत ही हैरान और परेशान कुन थी। उनके भाई बहुत परेशान हुए। उन्हें ये फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे, लिहाजा उन्होंने हज़रत यूसुफ से दरख्वास्त की कि बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, उसकी जगह आप हमसे किसी को रोक लें। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सज़ा का मुस्तहक है। भाई बहुत मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का हमने पुख्ता अहद किया था। हम सब इससे पहले हज़रत यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद मुझे हुक्म न दें मैं तो इस जगह से हिलूंगा नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए। और किनान पहुंचकर हज़रत याकूब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए कहा कि अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहां हम मुकीम थे। हज़रत याकूब ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंज व गम की फरियाद अपने खुदा से ही कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटों, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं।